फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों से दूरी बना के रखिएगा। जब भी आप लोग बाहर से कुछ लाएं तो उसको साफ़ सफाई के साथ ही उसका यूज कीजिएगा। पहले उसको साफ़ कीजिएगा तब उसका यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फिर से आप लोग जो लास्ट ईयर आप लोगों का हाल हुआ था उसी तरीके से हो रहा है फिर से। तो इसलिए इसमें भी आप लोगों की सेफ्टी है। जितनी आप सुरक्षित रहोगे उतनी ही आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है। और अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। मई में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, 15 मई तक तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद जो भी डेट आएगी, अभी तक किसी भी एग्ज़ाम की कोई डेट यहाँ पे अनाउंस नहीं की गई है कि आपकी जूनियर की कब होगी या फिर कब होगी। रीट भी आप लोगों का और भी आगे जाने वाला है, तो इसलिए अभी उसका भी कुछ नहीं पता है, ना ही उसकी कोई डेट आई है कि उसी डेट में होगा। माना जा रहा है कि वो और भी ज़्यादा आगे पहुँचेंगे आप लोगों की। लेकिन आप लोगों का जून जुलाई में जो आप लोगों का यूपी टेट है वो आप लोगों का शायद जुलाई तक ही हो सकता है, क्योंकि अभी उसमें काफ़ी टाइम है। उसको आराम से पढ़िएगा। तब तक आप लोगों की सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आप लोगों की धीरे धीरे कवर हो जाएगी। फिर आप लोगों की सिर्फ ऐसे ही जैसे थोड़ा बहुत आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी बच जाएगी। फिर उसके बाद आपकी हिंदी भी स्टार्ट करनी है, पूरा हिंदी का ग्रामर स्टार्ट करना है, ठीक है। तब तक वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इससे पहले जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा सेशन पसंद आएगा तो। अगर और सबको शेयर भी कीजिएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग किसी भी सब्जेक्ट का अभी किसी भी इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग पढ़िएगा, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है। आप लोगों के हर जगह ये चीज़ें काम आती है, ठीक है। हम लोगों ने कल आप लोग स्टार्ट किया था यहाँ पे क्या सूफी सम्मत स्टार्ट किया था, चिश्ती सालगिरह था, सुहारावर्ती था, कदारिया था। ये सारी चीज़ें आप लोग की कंप्लीट करा दी गई थी। आज हम सिर्फ स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, अपना भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन है यहाँ पे, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या है कि जो आपका भक्ति आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था, ये मध्यकाल में शुरू हो गया था आपका भक्ति आंदोलन, और दक्षिण के अलवार भक्तों ने की थी। अगर आपसे मानेगा, अगर आप लोगों से मान रहा है कि ये किसने स्टार्ट की थी, जो दक्षिण भारत के जो अलवार संत थे, यहाँ पे क्या थे, कुछ अलवार थे कुछ नेवार थे। एक थे अलवार और एक थे नेवार। ये नेवार क्या थे, ये शैव धर्म से संबंधित थे। जो आपके अलवार थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। आपको ये भी ज़रूर पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें 63 और 12 ये कुछ वैसे व्यक्ति है। 12 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप 63 में याद नहीं रख सकते, लेकिन 12 आप लोग के जो यहाँ पे हैं उसको आप अलग करके बता सकते हैं इनमें से कौन सा अलवार है और इनमें से कौन सा नेवार है, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लेता है कि अलवार कितने थे, अलवार की अगर बात करेगा तो अलवार कितने थे आपके 12 और नेवार कितने थे 63 यानी कि 63। आप इतनी याद मत रखिएगा, सिर्फ ये 12 याद रखिएगा। इनमें से आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा अलवार है और कौन सा नेवार। लेकिन अगर आप लोगों के अलवार 12 याद है, 12 में से भी सिर्फ 4 या 5 ही ऐसे हैं जो हर बार क्वेश्चन में आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। उसके बाद जो आपके नेवार है वो 63 है। उसमें से भी आपके सिर्फ 2 या 3 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना यहाँ से। यहाँ पे क्या था कि इसके बारे में अगर आप वैसे भी सुनना चाहते हैं कि ये क्या था कि भक्ति कवि संत थे, जो यहाँ पे संत कहा जाता था। ये क्या करते थे, भक्ति करते थे, गीत गाते थे, कवि करते थे, कविताएं भी गाते थे। ये यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 2 भागों में क्या हुए, विभाजित हो गए। सबसे पहला क्या था, वैष्णव संत था, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। फिर उसके बाद इन्हें क्या कहते थे, जो ये भगवान के भक्त थे इन्हें विठोबा कहते थे। उसके बाद जब इसके ही पंथ बने, इसके अनुयायी बने, इन्होंने इसी का नाम रख दिया वरकरी या तीर्थयात्री पंथ। जो ये आगे हर साल क्या करते थे, एक तीर्थ यात्रा भी निकालते थे जिसको पंढरपुर भी कहते थे। यहाँ इतना से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ ये आप लोगों की जानकारी के लिए बताया गया कि क्या थे, संत किसे कहते थे, संत सबसे ज़्यादा वैष्णव संत कहाँ थे आपके लोकप्रिय। सबसे ज़्यादा वैष्णव संत आपके महाराष्ट्र में लोकप्रिय थे,
ठीक है। अब आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ें भी अलग अलग हो गई। निगुण शाखा, निगुण भक्ति शाखा भी ये क्या थी, उसके बाद एक सगुण भक्ति शाखा थी। ये क्या मानते थे कि ये कहते थे कि भगवान की भक्ति से परे, भगवान की भक्ति से परे मानते थे ये, भगवान की भक्ति। ठीक है, ये भगवान की भक्ति से जो परे थे, इनकी ये खास विशेषता थी कि जो भी कहते थे ये विशेषता से परे थे भगवान की भक्ति से। यानी कि इनका मतलब क्या था कि अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रारंभिक प्रतिपादक कौन था, यानी कि कृष्ण में यहाँ पे कृष्ण भक्ति से संबंधित सबसे पहला कौन था, उसका नाम था ठाकुर। ठाकुर का पूरा नाम क्या था, विद्यापति ठाकुर। ये सबसे पहले इसका भक्ति शाखा का पहला प्रतिपादक था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि भारत में दक्षिण भारत में कौन था, अगर यहाँ आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत में आपका बहुत फेमस था, इसी ने ही भक्ति का आंदोलन स्टार्ट करा था, उसका नाम था रामानंद। और इसके बहुत ज़्यादा शिष्य मिलेंगे आपको। अगर आप पूछेंगे कि निगुण भक्ति शाखा का दक्षिण भारत में किसने भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया, तो वो रामानंद थे। और सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले हिंदी में उपदेश या हिंदी में सबसे पहले उपदेश देने वाला व्यक्ति कौन था, वो भी रामानंद था। हिंदी में उपदेश दिया था किसने, रामानंद ने दिया था। रामानंद कहाँ से संबंधित थे, सबसे पहले दक्षिण भारत से संबंधित थे। इन्होंने वहाँ पे भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया था और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसे वैष्णव संत के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी में उपदेश दिए थे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि सबसे पहले हिंदी में उपदेश किसने दिए थे। उसमें आपको कबीर भी मिलेगा, रैदास भी मिलेगा, रामानंद भी मिलेगा, और ये भी पूछ सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। या फिर अगर आपसे पूछ रहे इनमें से सबसे पहले हिंदी में उपदेश किसने दिए थे, अगर आपको नहीं है तो आप कबीर का बताओगे, क्योंकि कबीर तो बहुत फेमस था, इसलिए कबीर को बताओगे। लेकिन सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो रामानंद था, और उसके बाद कौन था, कबीर, क्योंकि ये इसके शिष्य थे। उसके बाद आता है रैदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये इसके शिष्य थे जिन्होंने हिंदी में भी दिया। फिर उसके बाद रामानंद का एक और शिष्य था, उसका नाम था रामानुज। ये बाद में आए क्योंकि ये तो शिष्य थे, गुरु पहले आएगा शिष्य पहले आएंगे। तो गुरु पहले आता था, गुरु था रामानंद, इसने ही हिंदी में उपदेश दिया था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन भी इसी ने स्टार्ट किया था, और यही पहला ऐसा व्यक्ति था जो वैष्णव संत से संबंधित था। ये इसके क्या थे, शिष्य थे, कबीर, रैदास, रामानुज, और भी थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि रामानंद की जो शिक्षा थी वो ही क्या हुई, दो संप्रदायों में विभाजित हो गई। एक आपकी कौन सी, क्योंकि ये चीज़ सही है, एक थी आपकी सगुण और एक निगुण। क्योंकि अगर आपसे पूछे कि किसकी शिक्षा के आधार पर किसके संप्रदायों को विभाजित कर दिया गया, तो ये रामानंद की जो शिक्षा थी उसके दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव यानी कि विभाजित हो गई, सबसे पहले सगुण और फिर उसके बाद निगुण। ये आप लोगों के बारे में अब अलग अलग से पता चल जाएगा। ये सिर्फ एक भक्ति का बताया गया था, लेकिन ये यहाँ से आपका पूरा अलग ही है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सगुण भक्ति शाखा से क्या थे और निगुण भक्ति शाखा से कैसे थे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सगुण। यहाँ आपको पता होना चाहिए निगुण भक्ति शाखा। ठीक है, ये आपकी सगुण भक्ति शाखा है, ये आपकी निगुण भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा क्या करती थी, ये क्या करती थी, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं सगुण भक्ति शाखा वाले। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सगुण संप्रदाय के कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी संप्रदाय यानी कि इसको बहुत आगे तक बढ़ाया, सबसे पहले था उसमें कौन, तुलसीदास, सूरदास, क्योंकि ये पूछे जगह ही क्वेश्चन है, चैतन्य, और मीराबाई, वल्लभाचार्य। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सगुण भक्ति शाखा को बढ़ावा दिया। निगुण भक्ति शाखा से संबंधित क्या थे, इनके जो भगवान थे वो मानते थे निराकार रूप में किसके मानते थे, निगुण भक्ति शाखा के व्यक्ति मानते थे। और इसमें कौन थे, कबीर,
इसमें सबसे ज़्यादा आपके कबीर फेमस हुए थे, क्योंकि कबीर जिन्हें आगे उत्तर पंथी का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, यानी कि उत्तर भारत का आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि दक्षिण भारत का तो आपका रामानंद था और उत्तर भारत का आपका आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ? कबीर हुआ। ठीक है। और इन्होंने क्या करा, एक और व्यक्ति था जिन्होंने नामदेव, आपने नामदेव का नाम भी सुना होगा, इन्होंने क्या करा, महाराष्ट्र में इसकी शाखा का विस्तार किया था। आपके जितने भी ज़्यादातर यहाँ आपके पूछे जाते हैं कि यहाँ कौन कौन थे, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य, मीराबाई, वल्लभाचार्य। सबसे कम अगर आपकी बस इतना याद रखिए, इसमें कबीर और नामदेव का नाम ज़्यादा फेमस है। आप इतना याद रखिए कि निगुण शाखा में सिर्फ एक ही व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, वो है कबीर। और जितने भी आपके राइटर्स और बच गए वो सारे के सारे आपके सगुण भक्ति शाखा से ज़्यादा संबंधित रखते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आपके सिख गुरु की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आपके सिख धर्म की, सिख धर्म में क्या था कि इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? गुरु नानक। आपने ये नाम तो पढ़ा ही होगा गुरु नानक का। गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक थे। और इनके अगर जन्म की बात करते हैं तो तलवंडी, क्योंकि ये भी एक बार पूछा गया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी ननकाना में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या करा था, जो ये अपने उपदेश दिया करते थे गुरु नानक जी, ये अपने उपदेश किस चीज़ में देते थे? गुरु ग्रंथ साहिब में ये अपने उपदेश देते थे। ठीक है। अगर आपसे पूछे सिख धर्म का प्रवर्तक कौन था, गुरु नानक, जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी ननकाना में हुआ था। और ये अपने उपदेश किस में दिया करते थे? ये अपने उपदेश देते थे इस ग्रंथ में। उस ग्रंथ का नाम क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब इसका नाम था। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्ति की बात, तो उसका नाम क्या था? गुरु नानक, क्योंकि आपसे सीरीज भी पूछ सकता है। उसके बाद कौन आया था? गुरु अंगद। फिर उसके बाद कौन आया था? अमरनाथ। फिर उसके बाद कौन आया था? रामदास। रामदास भी बहुत फेमस है, अकबर के टाइम पे थे, इन्होंने बहुत सारी ज़मीन दान दी थी, उसको भी पढ़ाएंगे। अर्जुन। फिर उसके बाद आता है अर्जुन। अर्जुन को आपके जो जहांगीर थे उन्होंने इसे फांसी की सज़ा दे दी थी, क्योंकि उन्होंने उसके बेटे का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि आपका जो बेटा है, यानी कि अकबर का जो पोता है खुसरो, वो बहुत अच्छा शासक रहेगा। लेकिन इसने कहा नहीं, पहले मैं करूँगा। अर्जुन के बाद आता है हरगोविंद। फिर उसके बाद आता है हर राय। फिर उसके बाद आता है तेज बहादुर। फिर उसके बाद आता है हरकिशन। फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट गुरु गोविंद सिंह। ये आपके कुछ सिख थे। ये आपके 10 सिख गुरु थे, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका गुरु नानक, गुरु अंगद, रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, और उसके बाद आपका गुरु गोविंद सिंह। ये ही आपको पढ़ने हैं, इसमें से और ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पढ़ लिए तो आपका पूरा सिख धर्म पूरा हो जाएगा। अगर यहाँ से आपसे पूछे सिंपल क्वेश्चन, सिख धर्म का प्रवर्तक कौन था, यानी कि पहला गुरु कौन था? गुरु नानक। सिख धर्म का 10वें गुरु कौन थे, यानी कि अंतिम गुरु कौन थे? तो हरगोविंद सिंह थे। ये कौन से थे? ये 10वें नंबर के थे। अगर आपसे पूछे कि इनमें से स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण की अगर बात करेंगे तो अर्जुन ने करवाया था। स्वर्ण, इनके सामने ही मैं आपको ये जानकारी लिख रही हूँ कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन ने करवाया था। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण तो आपके अर्जुन ने करवाया, लेकिन इसकी जो स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि किसने यहाँ पे दी थी, यानी कि स्वर्ण मंदिर के लिए आपको भूमि उपलब्ध किसने करवाई थी? अकबर ने करवाई थी इसके लिए भूमि। और ये जो भूमि दान दी थी वो किसने दी थी? रामदास ने दी थी। अब ये देखिए कि अमृतसर शहर को किसने बसाया था? अमृतसर बहस को बताया था किसने? रामदास।
ये अमृतसर शहर आ जाएगा जिसको रामदास ने बसाया था। अर्जुन ने स्वर्ण मंदिर निर्माण करवाया था। इसके लिए भूमि जो आपको प्रोवाइड करवाई थी वो सारी अकबर ने करवाई थी। अगर आपसे पूछे कि अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, अर्जुन देव को फांसी दी थी जहांगीर ने, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि इसने कहा था कि जो जहांगीर का बेटा है वो जहांगीर से अच्छा शासक बन सकता है, आप उसे ही गद्दी पर बैठाइएगा। तो यहाँ पे गुजरात यानी कि जहांगीर ने कहा नहीं कि सबसे पहले तो मुझे ही यहाँ पे शासक बनना होगा। फिर इसने क्या करा था, इसे फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो आपका तेज बहादुर था, ये भी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब औरंगजेब का काल चल रहा था, इसने क्या करा, इस्लाम धर्म को ज़बरदस्ती, औरंगजेब ने यही सबसे बड़ा काम किया कि उसने हर किसी को यही चाहा कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार करे। सीधे तरीके से नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती करके भी उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कराने में भी काम किए कि जो व्यक्ति आराम से नहीं कर रहा उसको उल्टे तरीके से कराऊँ, कैसे भी कराऊँ, लेकिन आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना था। यहाँ पे क्या किया कि जो तेज बहादुर थे, कोई इंसान अपने उसको छोड़कर ज़बरदस्ती किसी और धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। यहाँ पे जो आपके तेज बहादुर थे वो औरंगजेब के काल के समय थे। इन्होंने क्या करा, इस्लाम धर्म को स्वीकारने से मना कर दिया था, जिस कारण से इसने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी थी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ज़्यादा जो कट्टरपंथी था ना इस्लाम धर्म में, वो सबसे ज़्यादा कौन था, औरंगजेब था। और इसी ने ही उल्टे तरीके से भी लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकारने पर मजबूर किया था। इसी टाइम पे जब तेज बहादुर ने मना कर दिया था कि मैं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करूँगा, तो उस टाइम पे औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी थी। और अगर आपसे पूछे कि गुरुमुखी जो लिपि है आपकी, वो किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपकी गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि किसने लिखी थी, गुरु अंगद ने लिखी थी ये। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किस क्यों यानी कि सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला गया था, किसने बदला था, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा नर्म थे, ये किसी को मारते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब इन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पे जो सुल्तान बन रहे हैं वो किसी को फांसी की सज़ा दे रहे हैं, किसी की हत्याएं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इन लोगों ने भी अपनी चीज़ों में बदलाव करना शुरू कर दिया। और फिर इन्होंने क्या करा कि लड़ाकू जाति भी बदलाव कर दिया कि हाँ हम भी लड़ेंगे अपने धर्म के लिए। तो हरगोविंद सिंह ने क्या करा था, जो आपके था ये, इसी ने क्या करा था, लड़ाकू जाति में बदला था इसने सिखों को। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, लास्ट में इन जो गुरु गोविंद सिंह था, इनके नाम के अंत में भी सिंह लगना शुरू हो गया था। इन इसी के काल से शुरू हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के काल से ही शुरू हो गया था कि जो नाम है उसके बाद में आपको सिंह लगाया जाएगा। और इन्होंने क्या करा था कि हरगोविंद के काल से ही ये लोग 5 चीज़ें अपने पास रखना शुरू कर दी थी। वो 5 चीज़ें क्या थी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केस, बड़े केस, कंघा, फिर उसके बाद कच्छा, फिर उसके बाद कड़ा, और फिर था आपका कृपाण। इन्होंने क्या करा, ये 5 चीज़ों को स्वीकार कर दिया कि अब हर व्यक्ति अपने पास ये 5 चीज़ें ज़रूर रखेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी सेफ्टी का भी काम कर दिया। और ये प्रथा शुरू कर दी थी इन्होंने, किसने, गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू की थी। और अगर आपसे पूछे कि सिख धर्म किस पे विश्वास करता था, इन्होंने सिर्फ एक ही ईश्वर पर विश्वास किया। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे इतने भगवान हैं, अनेक ईश्वर पे कभी भरोसा नहीं किया। इन्होंने कहा हमारा जो ईश्वर है वो क्या है, एकेश्वर, हमारा भगवान एक है और हम सिर्फ एकेश्वर में ही विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये आपके बस इम्पोर्टेंट है कि किसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, किसने उसके लिए भूमि प्रोवाइड की, क्योंकि रामदास ने अकबर को बहुत सारी 500 की लगभग उसको भूमि दी थी यहाँ पर, जिसके बाद में अर्जुन ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। रामदास ने अमृतसर का निर्माण करवाया,
और गुरु मुखी लिपि किसने की? अंगद ने की। गुरु नानक इसका सबसे पहला प्रवर्तक था और लास्ट था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के इन्होंने अपनी सेना में परिवर्तन किया, कुछ प्रथाएं शुरू की, क्योंकि इन्हें लगने लगा था कि जिस तरीके से सुल्तान आपको ज़बरदस्ती आप लोगों के साथ कर रहा है, उसके लिए हमें भी अपनी सेना बनानी पड़ेगी। यहाँ पे सेना भी बनाई, लड़ाकू जाति बनाई और अपनी सेफ्टी के लिए भी इन्होंने हथियार रखने शुरू कर दिए थे यहाँ पे। ठीक है, फिर अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके रामानुजाचार्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की बात करें तो इन्होंने क्या करता? रामानुजर यानी कि राम के अनुयायी थे ये। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो आपके रामानुजाचार्य थे वो किसके अनुयायी थे? वो थे आपके राम के अनुयायी थे। ठीक है, उसके बाद कौन थे? रामानंद। रामानंद कौन थे? ये आपको पता चल ही गया होगा कि ये किससे संबंधित थे? सभी जातियों के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोले, भक्ति के मोक्ष की प्रवोक की थी इन्होंने। पुरुषोत्तम ये भी क्या थे? राम और सीता की आराधना करते थे। राम और सीता की कौन करते थे? आराधना। फिर इनके जो आपकी शिष्य थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे रैदास, कबीर। आपसे पूछ सकता है कि रैदास क्या थे? वो थे हरिजन, क्योंकि एक बार पूछा भी गया था, मिलान में पूछा गया था कि उसके सामने हरिजन दे रखा था और ये थे आपके जुलान। फिर उसके बाद था धन्ना, ये कौन थे? जाट। फिर उसके बाद थे सेना। सेना कौन थे? ये थे आपके नाई। फिर आता है कबीर। कबीर रामानंद इसका शिष्य था और इसका कबीर का जन्म क्या था? वाराणसी में हुआ था। ये भी राम सीता रहीम इनके ही काम करते थे, एक ही स्वर के रूप में मानते थे ये भी। और अगर आपसे पूछे कि कबीर किसके समकालीन था तो कबीर आपके सिकंदर लोधी के समकालीन था, यानी कि लोधी वंश के समकालीन था। और कौन था? सिकंदर। फिर उसके बाद गुरु नानक की बात करें, वो हमने अभी आपको बता दी गई है गुरु नानक की बात में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चैतन्य की, चैतन्य स्वामी की, इन्होंने क्या करता है? ये सबसे ज़्यादा कीर्तन करवाया करते थे, कीर्तन के लिए बहुत फेमस थे ये। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करते हैं? मीराबाई। मीराबाई भी क्या थी? यही से संबंधित थी। ये भी क्या करती थी? कृष्ण की ही उपासना करती थी। ठीक है, अब आपको कुछ अलग से बताते हैं, ये इतना आपको नहीं पढ़ लिया होगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आपको बताते हैं क्या। सबसे पहले यहाँ लिखिए रामानुजाचार्य। अगर आपसे पूछे कि किससे संबंधित थी, उसका नाम क्या था? विशिष्ट, क्योंकि ये पूछेगा आपसे, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य ने क्या किया था? द्वैतवाद से संबंधित थे, ये इनके संप्रदाय थे। उसके बाद हम बात करते हैं विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी किससे संबंधित थे? शुद्ध द्वैता द्वैत से। उसके बाद हम बात करते हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य किससे संबंधित थे? द्वैता द्वैतवाद। जहाँ तक होगा ये आपसे पूछेगा। रामानुजाचार्य का पता कीजिएगा कि राम क्या थे? बहुत विशिष्ट व्यक्ति माने जाते हैं, जो आज भी माने जाते हैं कि राम के जैसा कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या थे? बहुत विशिष्ट थे वे, और उनके वाद बहुत ज़्यादा विशिष्ट यानी कि फेमस थे। तो याद कीजिएगा कि विशिष्ट कौन थे? राम। और आपसे पूछे कि माधवा जी कौन थे? माधवा की तो सिर्फ द्वैत ही प्रसिद्ध थे, वो सिर्फ द्वैत ही काम करते थे, यानी कि द्वितीय का काम करते थे। आपसे पूछिए राम कैसा था? बहुत विशिष्ट व्यक्ति था, विशिष्ट द्वैतवाद थे। माधवाचार्य क्या थे? द्वैतवाद से ही संबंधित थे, उनका तो सिर्फ द्वंद्व ही काम होता था। विष्णु जी कैसे थे? विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा शुद्धता पे काम करते थे, तो इनका क्या है? जो भी विचार थे वो बहुत ज़्यादा शुद्ध थे। ठीक है, जब आपके तीन याद हो गए तो निम्बकाचार्य में क्या था? जो निम्बकाचार्य है इसमें द्वैतवाद दे रखा है। तो यानी निम्बका का मतलब क्या होता है? जो आपने पेन की निब देखी होगी, इसमें दो पार्ट होते हैं ऐसे। जो आपने निब देखी होगी जिससे हम लिखते थे साइन डालकर, उसमें दो पार्ट ऐसे होते थे ऐसे। अब ये याद रखिए कि इसमें क्या थी? द्वैतवाद।
ठीक है। अगर आपसे पूछें, ऐसे याद कीजिए कि राम कैसे व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा विशिष्ट व्यक्ति थे, यानी कि विशिष्ट द्वैतवाद थे। माधवाचार्य क्या थे, उनके तो सिर्फ द्वैत थे, यानी कि द्वितीय से ही संबंधित थे। विष्णु जी क्या थे, बहुत ज़्यादा शुद्ध थे और उनके विचार भी कैसे थे, शुद्धता पे थे, यानी कि शुद्ध द्वैतवाद थे। निम्बकाचार्य में 2 निब मिलती हैं, यानी कि द्वैतता द्वैतवाद से संबंधित थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं रामानुज की। रामानुज कैसे संबंधित थे, क्योंकि आपसे इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। रामानुज की बात करेगा तो वो भी क्या थे, विशिष्ट द्वैतवाद की ही माने जाते हैं, लेकिन इनसे कम क्वेश्चन पूछता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। पूछेगा विशिष्ट द्वैतवाद से कौन संबंधित है, तो रामानुजाचार्य थे। क्योंकि इस तरह पूछ सकता है कि माधवा क्या थे, ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। गुरु नानक सिख धर्म से थे। कबीर पंथ के संस्थापक थे। रामानंद रामानुज की संप्रदाय थी। ये आपके इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनसे बहुत कम क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा आज का। ठीक है, पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसको ज़रूर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, हम उससे भी कहीं, जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आपको और भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, फिर हम आगे अब स्टार्ट करेंगे आपका दक्षिण भारत, यानी कि आपका मराठा साम्राज्य।